सुनो रे हरि, सुनो रे हरि, सुनो रे हरि। एक भक्त करुण क्रंदन कर रहा है। भगवान का एक वचन है, दीन पुकार सुनत ही धावत, नेक न लावत बार। अगर कोई दैन्य भाव से सर्वात्म समर्पण करता हुआ भगवान को पुकारता है, करुण क्रंदन करता है, भोले बालक के समान। ये एक टर्म कंडीशन है भगवान की। कोई मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करहि रघुराई। ये तो सभी जानते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, चतुराई छोड़ना पड़ता है। ये सारी गड़बड़ी जो माया के मोह में जो जीव बंधा है, भूला हुआ है। तुलसीदास बस 2 लाइन में बात कह दी, सारी फिलॉसफी 2 लाइन। हमारे गुरुदेव कहते थे ना, मैं कौन मेरा कौन, ये भाव हम भूल बैठे। बस यही गड़बड़ हो गई। ये माया ने मन को घुमा दिया। ये मन माया का पुत्र है ना। वो कहता है तेरी माता ये माया है, मेरी माया। अरे यार, माया का यार है जीव, हम सब जीवात्मा। कहता है अरे यार, ये मम्मी मेरी वाली तेरी है। वो जो तेरे गोविंद है या किशोरी जी, वो तो लोगों ने ऐसे कह दिया। अच्छा, यही हमको गुमराह किए, भटकते जा रहे हैं। एक हिरन जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा, दौड़ रहा है, अरे आगे मिल जाए, आगे मिल जाए, अरे आगे मिल जाए, नहीं मिला, मर गया तड़प तड़प के प्यासा। वहां पानी है ही नहीं है, संसार में सुख है ही नहीं भैया। वही चंद्रमुखी नई नई ब्याह के आती है, सब देखने जाते हैं, क्या रूप है, क्या बात है। पड़ोसी भी, वाह क्या प्यारी खूबसूरत। और वही थोड़े दिन बाद सास बहू साजिश, फिर पति से लड़ाई, ससुर से लड़ाई। वो ज्वाला, वो सूरजमुखी होते होते ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाता। तुलसीदास जी 2 लाइन में कहते हैं, जीव जब ते हरि से बिल गानो, तब से देह गेह निज जान्यो, माया बश स्वरूप बिसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। तो सन्मुख होहि जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि नाशय आघत तबहि। ये विमुख हो गया, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन हूं। अरे मैं कपिल का बेटा हूं। अच्छा, आप कपिल के बेटे हैं। हाँ, वो कौन थे? वो एक ब्राह्मण थे। वो कौन थे? वो नेपाल में थे। वो कौन थे? वो एक उनके बाबा दादा पापा कोई थे। वो कौन थे? वो हिंदू थे लेकिन नेपाल चले गए थे। वो नेपाली हैं। आप नेपाल में चले गए तो नेपाली हो गए। और बगल में ये साहब बैठे हैं, कौन है? ये पंजाबी है। ये पंजाब पाकिस्तान में था पहले, पाकिस्तान में चला गया है आधा पंजाब। कहने का मतलब सब जीवात्मा है। कोई न पंजाबी है, न गुजराती है, न नेपाली है। ये मैं कौन, यही तो भूल गया। आप भगवान के अंश हैं। दास भूतो हरे रेव नान्य सैव कदाचन। वेद कह रहा है भैया मानो तो
वेद ही तो हमारा प्राण है, वही तो हमारा धर्म का मूल है, उसको मान लो भाई। गौरांग महाप्रभु ने कहा जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये तो भगवान का है। श्री कृष्ण के सब अंशो नाना व्यपदेशात, शंकराचार्य जी महाराज कहते। और रामायण तो आप लोग बच्चे बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है। बस यही झगड़ा, नहीं मानते। हम पंजाबी हैं जी, और बड़ी दोस्ती यारी हो जाती। कोई आप कहीं विदेश में हो और वहाँ कोई अमेरिका में कोई इंडियन मिल जाए, या इंडिया में कोई साउथ का है, साउथ का मिल जाए, केरला का, तो दोनों मिलके अपनी लैंग्वेज में ऐसे बात करेंगे जैसे वो हिंदुस्तान के है ही नहीं है। पता नहीं इतनी भाषाएं हैं भारत में ही, बड़ा लफड़ा है। देखो एक परिवार में 5 बच्चे हैं, अब है तो उसी माता पिता के, लेकिन कितना मतांतर मतभेद हो जाता है कि एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं पसंद करता। ये बड़े बड़े महाभारत तो ये सब हुआ है, तो कारण क्या है? बस 3 झगड़े थे माया के, जर जोरू जमीन, यही माया है। स्त्री संपत्ति, रुपया पैसा और नाम प्रतिष्ठा, और क्या नेम फेम बनी, और क्या है संसार में। लड़े मरे जाते हैं क्योंकि सबका स्वभाव अलग होता है, सबके संस्कार अलग हैं। बहुत पागल लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अरे कोई गया हुआ नहीं, सबका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग भक्ति है, अलग अलग पाप पुण्य, सब अलग अलग। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। सर्वत्र वैषम्य है, एक पिता के माता पिता के 5 बच्चे, सब का ध्यान से देखो तो सब की शक्ल भी अलग अलग है। और गुण तो ईश्वरीय देन है। अरे ईश्वरीय देन तो रूप भी है, लेकिन रूप ढल जाता है, गुण सदा याद रहता है, गुण सदा याद रहता है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, इन्हें कोई शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी, गुण था। आज सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है। सूरत से सीरत भली, गुण, और यही गुण भगवान के चरणों में सब कुछ देना होता है, सब कुछ न्यौछावर करना होता है। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के हैं, और भगवान को अपना सब कुछ सर्वात्म, अपना मन बुद्धि सबको चरणों में डाल देना। भयम द्वितीया अभिनेश तस्या तीषादपे तस्य विपर्ययो स्मृति तन्माया तो बुध आभजेतम भक्त्यैकैषं गुरुदेवतात्मा। अभिनिवेश हो गया, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ये भूल गया। विस्मृति, भूल जाना, जन्म लेते ही बच्चा भूल गया कहाँ। और जब जन्म के पहले भगवान की ऐसी माया है कि संसार में आते ही पूर्व जन्म का भूल गया। ये भी भूल गया कि गर्भ में हम उल्टे लटके थे 9 महीने तक, भूल गया। यही तो भगवान की माया। और यहाँ के बच्चा रो के कहता है कहाँ, वो संसार में आया और भूल गया। तब से देह गेह निज जानो, और धीरे धीरे वो बच्चा, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे, और ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, ये बहुत विराट माया हो गई। और अपना स्वरूप भूल गया कि ये बाप मेरा बाप, संसार वाला, और उस बाप को भूल गया। तो भगवान कहते हैं बस सन्मुख हो जाओ भाई, सन्मुख हो ही
जीव मोहि जबहि। 36 का आंकड़ा है, 3 6 बीच में माया है। भगवान कहते हैं भाई तुम घूम जाओ, बस कहीं से मुझे गोलोक से या कहीं से आके मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं तो हृदय में बैठा हूं, देखना। बस यही तो धोखा है। मेरी शरण में आ जा, बस सन्मुख हो जाओ, राइट अबाउट टर्न या लेफ्ट अबाउट टर्न। हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे, हमारे गुरुदेव यों का बताते थे, यार घूम जाओ कुछ और कहीं जाने नहीं, कृपा कर देंगे, वो तो बैठे हैं भाई। विश्वास नहीं, सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जब भगवान हृदय में बैठे हैं, वेदों में भरा है, बार बार भगवान कह रहे हैं मैं ही तो हूं। और बहुत सरल शब्दों में तुलसीदास कहते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। हम लोग गा लेते हैं, बोल देते हैं, सुन लेते हैं गुरुदेव से, सर्वव्यापक है वो, कहीं गया नहीं है कि उसको गोलोक से आना है। अरे हरि और गुरु सदा हमारे साथ है, लेकिन विश्वास नहीं। अरे जब भगवान पे विश्वास नहीं तो कोई गुरु पर क्या करता है? कहीं जाना नहीं है, सन्मुख हो जाओ भाई। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, जाने बिनु नार मरत पियासा। जान नहीं पा रहा है। कबीरदास जी ने इसको और तरह से लिखा, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूढ़े बन माही। वाह क्या उपमा दी है। हिरण के जो कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध होती है, वो हिरण में ही होती है। कुंडली, कस्तूरी कुंडली बसें, उसकी कुंडली में कस्तूरी होती है, लेकिन ढूंढती कहाँ है? जंगल में, शायद बाहर। और जब अंदर है, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जाग। कबीरदास कह रहे तेरा भगवान तेरे अंदर है, तेरा गुरु तेरे अंदर है। उसको ये अरे यहाँ है वहां है गोलोक में कहीं है बाबा, वो अंदर तो है। अब प्रत्यक्ष रूप से भगवान अंदर बैठे हैं, निराकार रूप में। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा निर्गुण ब्रह्म कहाँ है और सगुण क्या है? तो तुलसीदास जी ने एक साधारण दृष्टांत दिया कि लकड़ी होती है चंदन, उसमें आग होती है। किसी ने कहा लकड़ी में आग? कह दिए आप रगड़िए उसको खूब, तो वो आग निकलेगी। उसमें अंदर आग का गुण है, निराकार रूप में दिखाई नहीं दे रही। तो तुलसीदास जी रामचरित में लिखते हैं निर्गुण सगुण की का प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ। आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख चाहते हैं तो कहते हैं एक दारुगत देखिए कु पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। वो ब्रह्म ऐसे है जैसे चंदन की लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं दे रही। तो अतिशय रगड़ करहि जब कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन की लकड़ी शीतल मानी जाती। चंदन का आप लेप लगाओ, चंदन की लकड़ी को रगड़ के लोग स्नान करने जाते हैं तो चंदन बाबा लोग घिस के हम माथे पे लगाते, बड़ा ठंडा होता है। वो ठंडा, उसमें आग शीतलता में उछड़ता, तो अतिशय रगड़ कर रहे। अतिशय माने, अतिशय का हिंदी होती है अधिक, अतिशयता बोलते हैं साहित्य में। अतिशय, अधिक, ज्यादा। रगड़, रगड़ माने घर्षण। प्राचीन काल में दिया सलाई मोमबत्ती लाइटर नहीं होता था, गैस का चूल्हा जलाते हैं आप। प्राचीन काल में जंगल में आदिवासी जो होते थे तो दिया सलाई माचिस न हो के 2 पत्थर रगड़ देते थे और उससे आग जला के भोजन बनाते थे। ये पाषाण युग की बात कर रहा हूं।
तो आग है उसमें, दिखाई नहीं दे रही है, और वो वही रगड़ के आग जो लाल लाल, अरे वो पीली पीली लपट निकली, वो दिखाई दे रही। ये स्वरूप है, अंदर छुपी हुई थी, अंदर छुपी थी। तो ऐसे ही भगवान निराकार रूप में सब जगह व्याप्त है, बस उसमें साधन से आपने रगड़ा और निकल गया। लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, अरे अनुभव तो आते हैं। आप कहेंगे कैसे? ये हवा क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो आपके शरीर में है, प्राणवायु, निराकार है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये ऑक्सीजन कम हो जाए तो आजकल कोरोना में वेंटिलेटर पर चढ़ा के ऑक्सीजन देते हैं, और अगर वो ठीक न मिली तो गया। क्यों? क्योंकि वो वायु ही भगवान है, वो सूक्ष्म रूप से आपको, आपके हृदय में, आपके अंदर व्याप्त है। वो प्राण वायु भगवान का रूप। अब वो साधन से किसी बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप भगवान कैसे समझ नहीं आता? तो बाबा जी ने कहा बताऊं? उन्होंने कहा कटोरा लाओ। तो कटोरा लाया, और बाबा जी उसको घुमाने लगे उंगली से। और उसने कहा बाबा जी ये क्या कर रहे हैं आप? खाली कटोरे को उंगली घुमा रहे हैं, इसमें न पानी है न दूध है, कुछ है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हें क्या चाहिए? हमको घी चाहिए, सपोज घी, बटर। तो घी निकालने के लिए इसमें दूध डालो, और दूध को पहले जमाना पड़ता है, और दूध को जमाने के बाद फिर उसको दही बनाना पड़ता है। तो दही बनाने के बाद जो मलाई उलाई हो जाती है, उसको पका के और फिर उसको तैयार करके गरम करके फिर साधन से वो मक्खन निकलता है। तुलसीदास जी ने लिखा ना, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल सब एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। ये सारा साधन किया आपने, जुटाया, साधन किया, जितना कुछ करते हैं आप तो जुगाड़ है। वो ऐसा जुगाड़ है जैसे दूध को उबाला, फिर पकाया, फिर दही बनाया, फिर उसको घी पका के मलाई को, उसको दही को मथा, फिर उसमें मक्खन निकला। तो मक्खन एक परम हमारा प्राप्तव्य पदार्थ है, जो जिस लक्ष्य, सपोज वो आनंद, वो रस, वो मक्खन, वो सार, प्रेम रस सार तत्व, वो भगवान है। तो मक्खन कैसे निकला? ये सब साधन किया नहीं। खाली कटोरे में उंगली घुमाने से थोड़ा वो मक्खन आ जाता। तो ऐसे ही वो अव्यक्त रूप है, लेकिन उसको साधन से, भाव देह से हम मन बुद्धि का समर्पण करके उसको प्राप्त कर सकते। अब रसिकों ने नवधा भक्ति बताई कि कैसे। इस भजन में जो भाव है, भगवान कहते हैं कि देखो भाई, सीधी सी बात, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। भक्ति में सबसे बड़ी बात है, एक गुरु परम आवश्यक है, ये तो सभी जानते हैं। लक्ष्य को पाना है तो गुरु ही हमारा मार्गदर्शक है, गाइड। गुरु ही बताएगा। शबरी से जब भगवान राम ने शबरी का
आप लोगों ने सुना होगा मतंग मुनि की कृपा से शबरी को भगवान की प्रतीक्षा थी, भगवान राम के दर्शन की लालसा थी। भगवान राम आए, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, झूठे बेर। तो शबरी ने पूछा, प्रभु आप कैसे मिलोगे, आपको हम आपका वो प्रेम कैसे प्राप्त करें? तो भगवान ने कहा, दे तो दिया। बोली नहीं, हम आपने तो कृपा की, ये तो आपकी कृपा है, आप आए, लेकिन हम आपकी भक्ति करें तो कैसे करें? तो शबरी को राम ने बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुण गण, करिय कपट तजिगान। रामायण की जो नवधा भक्ति में थोड़ा सा भेद है। भागवत महापुराण में जो प्रहलाद जी ने भक्ति बताई, थोड़ा सा भावाभिव्यक्ति का भेद है वही चीज। अभी आपका क्लियर हो जाएगा। भगवान राम कह रहे हैं, वो तो प्रहलाद जी ने कही थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये सभी जानते हैं नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण है, कीर्तन है, इसको 3 कर दिया। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। सुखदेव जी ने भागवत में 3 बताया, और उसमें भी पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधा सुरेतरेव किंकरा। केवल भगवान का स्मरण करो, यही भक्ति है। और भूल न जाए, भूल गया तो वही अभक्त हो जाता है, वही पाप हो जाता है, भूल गया। तो जो नवधा भक्ति प्रहलाद ने बताई, उसमें भी एक टर्म कंडीशन बड़ी भयानक लगा दी, ये 9 प्रकार की भक्ति करो, लेकिन कहाँ करो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद चरण की सेवा, ये भी है। वो कहाँ करेंगे आप? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु। आगे एक लाइन में एक सब सेक्शन होता है ना संविधान में, एक और टर्म कंडीशन लगा दी, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चैनव लक्षणा। ये भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करो सेवा। आप कहेंगे साहब ये कौन सी बात? 9 प्रकार की भक्ति हम कर रहे हैं, किसकी करें? अब ये अलग अलग मतांतर है, लेकिन हमारे गुरुदेव की परंपरा में जो भाव है वो ये है कि वैष्णव और शैव में कोई भेद विशेष नहीं है। इतना ही भेद है कि कलयुग में शैव भक्ति बहुत कठिन है और वो तामसी मानी जाती है, तमोगुणी साधना है। उसका जो साधना का उपक्रम है वो तमोगुणी है। और हमारा वैष्णव का तो बहुत ही गुणातीत धर्म माना जाता है। अब आप कहेंगे गुणातीत कैसे? इसका बहुत सा प्रमाण है। अब देखिए नवधा भक्ति पहले मैं बता दूं जो राम ने कही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। पहली भक्ति सत्संग करो, संत को ढूंढो, गुरु को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिल जाए, और नहीं भी मिला तो भी आप संतों से कथा कीर्तन सुनते तो रहो बाबा। तो धीरे 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 भगवान को जुगाड़ करेंगे।
तभी तो विभीषण ने कहा था हनुमान से, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलता। गुरु ऐसे आप नहीं ढूंढ सकते। आपकी 2 अंगुल की खोपड़ी वो दिव्य तो है ही नहीं है, आप पहचानेंगे कैसे? बड़े बड़े गच्चा खा जाते। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने एक सूत्र बनाया था, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीयम। जब आप महात्मा और भगवान को पहचान नहीं सकते, आपकी आंख नहीं है, नारद जी ने इसके पहले एक सूत्र बना दिया था, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो मोधश्च। महात्माओं को पहचानना दुर्लभ है, खोपड़ी में समझ नहीं आएगा। उनकी व्यवहार, उनकी लीला, उनके कार्य से आप समझ ही नहीं सकते। तो नारद जी ने कहा, ऐसा करो, तुम निश्चिंत हो के भगवान की भक्ति करो, बस बोल जाओ गुरु या महात्मा। तो क्या होगा? तब भगवान कुछ ऐसा बना देंगे कि आपको कोई संत मिलेगा, और संत का केवल एक प्रमाण है। आप कहेंगे अनुभव, तो क्या निर्मल बाबा की पकौड़ी का अनुभव कराएगा? कैसा निर्मल बाबा की पकौड़ी का भी अनुभव? कई मूर्ख लोग कहते हाँ बड़ा अनुभव हुआ, हमने सपने में देखा गुरु जी को, भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे ऐसे पागल है। अनुभव ऐसे नहीं होता निर्मल बाबा की पकौड़ी की तरह। अनुभव होता है उस संत से आपको कुछ अंदर का जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो विवेक आपका जगाएगा। ऐसा वो आपको तत्व ज्ञान देगा कि उसके सुनने में, उसके कीर्तन में, उसके भजन में, उसके व्यवहार में रस मिलेगा, सुख मिलेगा। वही एक प्रमाण है। बस मेरा तो ये दावा है, कोई अगर कहीं इधर उधर भटक जाता है तो उसका दोष है, क्योंकि आपके काम की चीज मिल रही है ना। गुरु क्या देगा? गुरु आपको ईश्वरीय प्रेम ही तो देगा भाई, या कोई वो आपको विषय भोग का सामान देगा? वो तो आपको ईश्वरीय प्रेम देगा। उसका अनंत ज्ञान, उसका अनंत प्रेम, उसमें आपको रस मिलना चाहिए। और आपको उस प्रेम से, रस से काम है वो भगवान के तत्व को। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहिल है कचड़ा दे बहाय। जो आपके काम की चीज है, महाजनो एन गता सपंथा, वो ले लो आप। कचरा फेंक दो, जैसे स्त्रियां चावल पछोड़ती हैं उसमें कचरा निकाल देती। आपके इसीलिए कहा है महापुरुषों के पास जाओ तो ज्ञानस्माकम सुचरितानि तन्ने तयोपास्यानि नोतराणि। महापुरुषों के वो आचरण, वो व्यवहार, वो बातें आप कैच करो जो आपके साधना में उपयोगी है। उनके ऊपरी व्यवहार, उनकी वो बातों को आप अंगीकार स्वीकार मत करो। उनकी लीलाओं में खोपड़ी लगाएंगे तब तो आप पागल हो जाएंगे। आप अपने काम कर लो ना। वो कैसे भक्ति का बात बता रहा है, कैसे साधना करवा रहा है, कैसे प्रेम करवाएगा, कैसे आपको ध्यान करवाएगा, कैसे आपको कुसंग और पाप कर्म से बचाएगा, वो सब वाच करो आप। और वो काम की चीज लो। फालतू चीज क्या देखते हो? गुरुजी क्या पहने हैं, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी क्या खाते हैं, गुरुजी क्या देखते हैं। अरे तुम्हें क्या मतलब? तार वाक्य क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझे। गौरांग महाप्रभु ने कहा महापुरुषों के वाक्य कार्य आप समझ नहीं सकते, तो उनके काम की चीज ले लो। सार सार को गह के थोथा दे बहाय, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप चलनी, औरतें कचरा निकाल देती। काम की चीज लो ना भाई।
तो नारद जी ने कहा सर्वदा सर्वभावेन भगवानेव भजनी, भगवान की भक्ति करते रहो, गुरु मिलवा देगा। गुरु तो ऐसा तत्व है कि वो गाइड की तरह भगवान कहीं न कहीं मिलवाएगा। तो आप सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश उपवर्ग वर्तमन श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यत। श्रद्धा और रति भक्ति आएगी, संतों का सत्संग सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो, उनकी उन बातों में खोपड़ी मत लगाओ, उनकी सत्संग सुनो, उनकी रसमयी बातों में आनंद लो। तुम्हारा काम तो तभी बनेगा ना, काम की चीज ले लो। तो वही बात शबरी को राम समझा रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। कोई जरूरी नहीं कोई महापुरुष ही आपको कहीं कथा सुना रहा हो, लीला सत्संग आप लो। हो सकता है भगवान का भजन करते रहोगे तो जुगाड़ बन जाएगा, कहीं न कहीं भगवान कृपा करेंगे। जब कह रहे हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि कृपा कब होगी? जब आप भगवान का भजन सत्संग करोगे तो भगवान आपके मन को रीड करेंगे कि हाँ ये इसमें श्रद्धा हो रही है। तो भगवान भगवत तत्व तो ऐसी चीज है कि वो तो फल देगा। संसार में आप किसी नेता की चापलूसी करो कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको एमएलए का टिकट दिलाओ, एमपी का, आप उसकी सेवा करो, वो फल दे न दे। भगवान ऐसा नहीं है, भगवान ऐसा जज है, वो तो आपके भक्ति का फल देगा। देखेगा कि ये जीव भक्ति में चल रहा है तो भगवान कोई न कोई जुगाड़ करके आपको संत से मिलाएंगे और संत आपको ज्ञान देगा। और आप अपने काम से मतलब है भाई, संत कोई शरीर नहीं है भाई। अष्टावक्र जनक की सभा में गए, वो 8 जगह से टेढ़े थे, सब उनका शरीर देख के हंस रहे थे। जनक महाराज राजा सीता के पिता, उनके यहाँ अष्टावक्र पधारे थे एक बार। उन्होंने कहा अरे सब हंस क्यों रहे हो भाई? कह रहे हैं 8 जगह से टेढ़े हैं आप। अष्टावक्र ने कहा तुम सब चमार हो, मेरा शरीर देख रहे हो, चमड़ा देख रहे हो? अरे मैं मोम हूं, मुझे छूकर नहीं देखा। पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, मुझे छूकर नहीं देखा। गुरुदेव कभी कभी किसी को डांट देते थे तो लोग कहते गुरुजी बड़े पत्थर हैं, सबके सामने डांट देते, इनको दया नहीं आती, अकेले में डांट दिए होते। गुरु को पत्थर कह दिया, अकेले में डांट देते, बड़े पाषाण हृदय। और गुरु किस लिए डांटा? कि जीव का अहंकार चला जाए, जीव में कुछ दीनता आए, गुरु की भी बात सह ले। तो गुरु ने कहा जब मेरी बात नहीं सह सकता तो किसी और वहां तो गोली मार देगा, इसका इतना पतन हो जाएगा, इतना क्रोधी अहंकारी हो जाएगा। तो गुरु परीक्षा लेने के लिए डांटते हैं, लेकिन ना, बुद्धि लग गई, बुद्धि लग गई। तो गुरु जी ने एक शेर बनाया था, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं छूकर नहीं देखा। तो अष्टावक्र ने कहा भाई गुरु तत्व को शरीर से या बहिरंग चीजों से आप नाप नहीं सकते। जनक महाराज ने कहा महाराज आप सही कह रहे, जनक के गुरु थे वो। और विद्वान लोग उनका शरीर देखे और पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। अष्टावक्र बहुत बड़े महापुरुष जनक के गुरु थे भाई, जनक परमहंस विदे। तो कहने का भाव ये कि भगवान की कृपा होती है, अगर भगवान की भक्ति करो, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अरे अनंत जन्म की साधनाओं के फल से भी कभी कभी संत मिलते हैं। मान लो इस जन्म में आपने, नारद जी कह रहे हैं ना कि गुरु को आप पहचान नहीं सकते, तो वो जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं गुरु को, महापुरुष को, कि कैसे बनावें,
तो फिर भगवान कहते हैं विभीषण ने जो बात हनुमान से कही थी उसको नोट कर लो और उसको फॉलो करो। हरि कृपा, ये जो भजन आप करोगे भगवान की ही भक्ति, तो उनकी कृपा होगी भगवान की। वो अंदर से ऐसा कुछ बना देंगे कि आपका काम चलने लगेगा। मतलब तो दिल को है समझाना, भाई आपका लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना। वो गुरु कराए, भगवान करा दे, कोई करा दे, और गुरु ही भगवान हो गया, भगवान ही गुरु है, तो भगवान और गुरु, हरि गुरु में कोई भेद ही नहीं, हृदय में बैठे हैं। तो शबरी को भगवान राम समझा रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। कपिल भगवान ने कहा कि संत अगर पिछले जन्म में कोई बहुत सुकृत किया हो तो इस जन्म में मिले। जन्मांतर सहस्तेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। पाप क्षीण होते हैं अनंत जन्म में शुभ कर्मों से, तब संत कहीं इस जन्म में मिल पाता है। पिछले जन्म के पाप कभी कभी बाधा डालते हैं, और कभी कभी संत मिला, हमारी बुद्धि में पाप है, हम उसको अपने जैसा नापते हैं कि शायद ऐसा संत ऐसा होना चाहिए। हमारी बुद्धि के क्या पैमाना है, इसीलिए संत मिला भी हम चूक गए। हमारे गुरुदेव तो कहते थे अनंत बार भगवान आपके सामने खड़े हुए हैं, आप भगवान से सीनियर नहीं हो, न भगवान आपसे सीनियर है, लेकिन वो आंख नहीं थी पहचानने की। और आंख हो भी तो लाभ लेना, हम या तो गुरु सही नहीं था, गुरु सही था तो हम सही नहीं थे, हमारा वैराग्य नहीं था, हमारी बुद्धि सही नहीं थी, हमारी बुद्धि में पाप था, हम गुरु को जान नहीं पाए। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चाप लभते पुरुषो यदा वही। ये बात नारद जी ने भी कही है भागवत में पहले ही सूत्र में। भाग्य का उदय कैसे होता है? भाग्य बनता है आपके शुभ कर्मों से। अब मनसा वाचा कर्मणा आपने भगवान की भक्ति की हो पिछले जन्म में थोड़ी बहुत, तो तब भी बनता है, लेकिन सत्संग तो करना पड़ेगा। सत्संग, भगवान की चर्चा, ये कभी कभी घर में संस्कार भी, माँ बाप भी गुरु होते हैं। माता पिता अगर सही है तो वो भी संस्कार दे सकते। तो भगवान राम शबरी को समझा रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा दूसर ममरति कथा प्रसंगा। तो संत क्या करेगा? मेरी कथा प्रसंग, कथा, लोग कथा को कहते हैं, कथा था क्या है? कथा माने लीला, भगवान की लीला का गुणानुवाद संत कराएगा। फिर क्या होगा? गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु पद, पद माने चरणों, चरण रूपी कमल की सेवा। अब ये तो सेवा प्रत्यक्ष में होती है, और आगे वो कई और भाव बताते हैं। चौथ भजन मम गुण गण करिए कपट तजिया गान। मेरे भजन का कीर्तन निष्कपट मन से करो, दैन्य भाव से करिए कपट तज। कपट तज माने अहंकार और छल कपट रहित शुद्ध भाव से शुद्धा भक्ति करो। करिए कपट तज गान। पंचम भजन सुदे वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहुकर्मा। सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन धर्मा माने सदाचरण, करेक्टर सही करना अपना। अधर्मी मत बनो कि राधे राधे भी करो और यहाँ वहां का पाप भी करते रहो। सज्जन धर्मा सातों मोहि सम में जग देखा। सपने हो नहीं देखो पर दोषा। सातवीं भक्ति। आठों यथा लाभ संतोषा। हमसे अधिक संत कर लेखा। संत को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। संत की सेवा करो। देखिए भक्ति के कई प्रकार बताए।
नारद जी ने 9 बताई, अरे प्रहलाद ने, रामचंद्र जी ने भी 9 बताई शबरी को, नारद जी ने 11 बताई। रूपैकधा एकादशधा भवत। भक्ति के आचार्यों ने 3 बताई है, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। संग सिद्धा भक्ति, अब इसमें मतांतर है थोड़ा। 7 स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा था, उद्धव मेरी भक्ति कोई करे तो 100 स्वर्ग भी मिल सकता है, वो और भी लोग जो हैं वो भी पा सकता है। योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरतिरैरपि यत् कर्म भी यत् तमसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचित यदि वांछति सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेन जसा। मेरी भक्ति से चाहो स्वर्ग ले लो, किसी को कोई भक्ति करे कहे हमको स्वर्ग चाहिए, 7 स्वर्ग ले लो, अपवर्ग ले लो। तो इसे जो संग सिद्धा भक्ति है इसमें कर्मयोग की भी बात की है, साथ साथ भक्ति भी करो और कर्म भी करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। अर्जुन वेदों में श्रुतियों स्मृतियों का पालन भी करो प्लस मेरी भक्ति भी करो, ये संग सिद्धा भक्ति। और या मुक्ति ले लो, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धियां ले लो, शास्त्र सामीप्य सारोप्य सालोक्य, ये मुक्ति ले लो। और एक होता है आरोप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति नई बात है, नया आप लोगों ने शायद न सुना हो। आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं थोड़ा कर्मयोग से ऊपर आ जाओ। या तपस्या से कौनते तत्कुरुष मदर्पण, तुम जो कुछ भी करो, चाहे श्रुतियों स्मृतियों का पालन करो, चाहे मेरी भक्ति करो, जो करो सब मेरे चरणों मेरे निमित्त सर्वात्म समर्पण कर दो, तब निश्चिंत हो जाओगे। और एक होती है स्वरूप सिद्धा भक्ति। वो क्या होती है? वो अन्याभिलाषिता सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ये जब शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि सबसे बड़ा तत्व क्या है प्रेम का, भक्ति का, तो उन्होंने बताया सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अहैतुक्य व्यवहता कुर्वन्ते हैतुकी भक्ति मिथम भूत अहैतुक्य प्रतिहता सर्वाभिलाषिता शून्यम भक्तिरुत्तमा। कोई कामना हो ही न, वही बात जो गोपी प्रेम में आती है। निजेंद्रिय सुख वासना नहीं गोपिकारे, श्री कृष्ण सुख है तू करे संगम बिहार। ये बहुत ऊंची अवस्था है, निष्काम भक्ति, वो है स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो भक्ति में सबसे बड़ी बात, ये तमाम प्रकार की भक्ति गीता में भी बताई है। गीता में भगवान कहते हैं, भगवत गीता में जो 4 प्रकार की भक्ति, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोर्जुन आर्तौ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। 4 प्रकार से मेरी भक्ति कर सकता है कोई अर्जुन। अर्जुन ने कहा ये भगवान गीता में अलग ही बात बता रहे हैं। तो भगवान बोले आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त। तो अर्जुन बोला ये अपने आप भक्ति करने से हो जाएगा? भगवान ने कहा नहीं। तो इसका उत्तर
रूप गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा दिया है। तत्र गीतादि सूक्ता नाम चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भवतः कृपा स्यात् तत्र प्रियस्तवा। ये किसी संत की कृपा हो जाए, चाहे भगवत कृपा डायरेक्ट हो, भगवान खुद दे दे, चाहे संत दे दे, इन चारों में आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इन चार भक्तों में किसी भगवान की विशिष्ट कृपा हो, और गुरु कृपा भी हो, और भगवान भी कृपा कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। कोई भक्त, जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं, और नहीं भी तो साधन अभिनिवेश से भी करते हैं, हृदय में बैठे, वो कहीं बाहर नहीं गए। द्रौपदी को यही तो कहा था भगवान ने, अरे तू मुझे द्वारिका क्यों बुला रही थी? अरे मैं वहीं था, कृपाचार्य मुझे देख रहा था। महाभारत में प्रसंग आया है, किसी ने दिया, कृपाचार्य ने देख लिया, बोले अरे भगवान तो यही है, उसको बुलाओ। द्रौपदी को समझे भी नहीं गया। द्रौपदी समझी कि नहीं नहीं, वो तो द्वारिका में, अब आजकल है कृष्ण आए नहीं है हस्तिनापुर, तो द्रौपदी हाँ नाथ द्वारिका वासिन बोल गई। भगवान श्री कृष्ण बोले जैसे तुम मुझे बुलाओगे वैसे मैं आऊंगा, मैं द्वारिका जा रहा हूं। मजाक किया भगवान ने, और भगवान वही खंभे के पीछे खड़े थे चुपचाप। अरे जैसे यहाँ आप हॉल में बैठे, अब खिड़की से कोई झांक रहा हो और आपकी नजर वहां नहीं जा रही, और वहीं सामने कृपाचार्य बैठे तो देखा, अरे कन्हैया छुप के देख रहा, कन्हैया छुप के देख रहा है, तमाशा देख रहा है, परीक्षा ले रहे थे भगवान कृष्ण। परीक्षा, भगवान परीक्षा लेते हैं ना जीव की, कुछ लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई अर्जुन, ये चार में भगवान की कृपा, मेरी कृपा अपेक्षित। आर्थ, एक गजेंद्र था, आपने सुना होगा, हाथी, गजग्राह की कथा आपने सुनी होगी, पुराणों में है गजग्राह। आप लोग भजन सुनते हैं ना, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, बचपन में सुना होगा भजन। इसमें भाव है, नीर पीवन हेतु गयो, जल पीवन हेतु गयो, नदी के किनारे वहां एक ग्राह था, मगर, तो हाथी अपने परिवार के साथ जल पीने गया नदी में। गजेंद्र, ये हाथी पिछले जन्म में एक त्रिकुट नाम का एक प्रदेश था, वहां इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि के प्रति अपराध हो गया, लोग कहते हैं नामापराध। महारसिकों ने कहा है, भावो अप्य भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठ अपराधता। भाव भक्ति से भी कोई भाव भक्ति पर पहुंच जाए साधना से, कि मन दिव्य होने लगे, भगवान में मन लग जाए, इसको रागानुगा, हमारे गुरु जी कहते हैं आपको रागानुगा तक पहुंचाना है मुझे, कम से कम, कि आपका संसार से मन बिल्कुल हट जाए, भगवान में लग जाए। ये गुरुदेव की जो साधना पद्धति में जो उनका लक्ष्य था, हम सबको साधना कराते थे रागानुगा में चलो, ये गौरांग महाप्रभु का प्रतिपाद्य सिद्धांत था, उन्होंने प्रतिपादन किया था रागानुगा भक्ति। रसिकों ने इसका बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की है। तो गजेंद्र जो था वो बड़ी साधना किया, बड़ी भक्ति। अगस्त गुरु थे, अगस्त मुनि के प्रति अपराध हो गया, तो भाव पे भाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठ अपराध होता। भगवान के प्रति और गुरु के प्रति अपराध हो जाए, वो नामापराध अक्षम्य हो जाता है, उसका दंड तो मिलना ही मिलना। तो वो हाथी की योनि में उसको जन्म लेना पड़ा, गुरु ने उसको दंड दिया, अगस्त महाराज, और हाथी बन गया। लेकिन आपने सुना है ना, अजामिल का आख्यान सुना होगा, अजामिल, भागवत में बड़ा सुंदर उसका है वर्णन।
अजामिल का भी आख्यान ऐसे ही था। अजामिल बहुत बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, लगभग भाव भक्ति का वो भी था अधिकारी। अब उसका भी अपराध हो गया उससे, तो ये अपराध तो भगवान ही क्षमा कर सकते हैं। भगवान ही उस अपराध को क्षमा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो करुणार्थ होकर या आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी या ज्ञानी व्यक्ति भगवान को की भक्ति करे, भगवान को याद करे, तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान की शर्त है, ए भजन तु माम भक्त्या भजते तेषु चाप्य। अगस्त मुनि के श्राप से वो हाथी बन गया। गजेंद्र नाम था, गजेंद्र नाम का हाथी। इंद्रदुम्न नाम का राजा गजेंद्र नाम का हाथी हो गया। और एक घड़ियाल मगर बड़ा विराट, वो जल में पानी पीने गया, उसकी टांग खींच लिया। बड़ा मगर होता है ना, बड़ा मगर अगर मुंह खोल दे, आप समुद्र में बहुत प्रकार के जीव होते हैं, व्हेल मछली होती है बड़ी विराट, ये जलचर जीव बड़े कोई कोई भयानक होते हैं, बड़ा मगर। उसने हाथी को पैर खींच लिया और उसी में युद्ध हुआ, हाथी और मगर का युद्ध हुआ घड़ियाल का। अब वो उनके जो और भाई बंधु थे वो सब भाग गए। अरे यार, जब बुरा समय आता है ना, आपत्काल परखिए चारी। कोई संबंधी हो, जब आप मुसीबत में हो, अगर वो काम ना आए, समझ लेना वो आपका मित्र नहीं है, आपका संबंधी भी ऐसे ही है। वो संबंधी नहीं है, वो आपसे उसको शत्रु, अंदर से वो द्वेष भाव होगा। वास्तविक जहां स्नेह होता है, कोई हो, तुलसीदास जी ने तो लिखा है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। इन चार को आप विपत्ति में आजमा सकते हो। आपका धैर्य, आपके ऊपर मुसीबत आए, आप बिल्कुल पेशेंस रखें, नहीं नहीं भगवान की कृपा है, समय, बुरा समय कट जाएगा। अभी कोरोना है ना, हम लोग सब भगवान का भजन कर रहे हैं कि भाई समय है, अब मृत्यु को तो किसने रोका है, तो आना है, किसी बहाने आ जाए, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है, नहीं तो जीवन नरक हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है पेशेंस। और धर्म, धर्म मतलब हमें कोई बुरी नजर से देखा है और हमारा कैरेक्टर बिगाड़ना चाहे, लेकिन हम अडिग रहे, धर्म कहते हैं। हमारा धर्म कहता है कोई काम हो, कोई गंदा काम हो, वहां धर्म को हम अपने साथ, अगर गुरु ज्ञान, हमारा धर्म क्या है? गुरु के ज्ञान को संजो के मन बुद्धि को दुरुस्त रखना, विवेक को, तो धर्म वहां पर काम आता है। विवेक, हमारा गुरु का जो ज्ञान है वो विवेक है, वो धर्म है। उस धर्म को हम अडिग रहे। और मित्र, ये जो पिक्चरों में गाने होते हैं, ये दोस्ती 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 कौन करता है? दोस्ती तो भगवान ने की थी, श्री कृष्ण ने सुदामा से, अर्जुन से दोस्ती निभाई, महाभारत युद्ध जितवा दिया, सखा थे अर्जुन। सुदामा दे दिया अपना साम्राज्य, ले लो। वो तो लक्ष्मी, रुक्मिणी ने कहा, प्रभु बस करो, ये मुझे भी दे दोगे क्या इसको? भगवान तीसरा चावल खाने जा रहे थे तो लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहा, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। कहने के भाव, सब छोड़ गए, ते नाते साहब, अकेला गजेंद्र रोने लगा। उसको याद आ गया, जैसे जड़ भरत का नाम सुना आपने? जड़ भरत भी योग भ्रष्ट हो गए थे, भाव भक्ति से वो भी गिर गए थे। जड़ भरत का नाम सुना होगा। ये क्रिया, एक ज्ञानी कई प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी होता है क्रियात्मक ज्ञानी, एक जीवन मुक्त ज्ञानी, एक मुक्त ज्ञानी, एक ब्रह्मलीन ज्ञानी, और एक तो शाब्दिक ज्ञानी। तो जीवन मुक्त सुखदेव महाराज परमहंस ज्ञानी, और एक मुक्त ज्ञानी वेदव्यास वगैरह
विदेह जनक वेदव्यास, और एक जड़ भरत भी थे, क्रियात्मक ज्ञानी थे। और ब्रह्मलीन ज्ञानी होता है जो शरीर छोड़ के ब्रह्म में लीन हो गया, एकत्व मुक्ति वाले, कैवल्य मुक्ति वाले ज्ञानी। तो ये जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, इनमें भी जो आर्त था वो गजेंद्र था। गजेंद्र ने जब देखा सब सगे संबंधी छोड़ के भाग गए अकेला, अब मैं प्रभु भगवान का वो स्मरण किया जो गुरु ने, अगस्त मुनि ने उसको एक ज्ञान दिया था, सूक्ष्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान। वो जैसे अजामिल का आपने सुना है ना, अजामिल जब बेटे का नाम लिया नारायण, तो विष्णु दूत और यमदूतों में झगड़ा हो गया। यमदूत कहे इसको नरक ले जाएंगे, और विष्णुदूत बोले नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है नारायण। और तर्क क्या दिया? अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम धम पुंसन दहे दे दो यथा नला। भागवत का बोल रहा हूं मैं, ये अजामिल आख्यान श्रीमद् भागवत। विष्णुदूत कह रहे हैं कि भाई अज्ञान से ज्ञान से जैसे भी भगवान नाम लिया जाए, तो जैसे आग सब वस्तु को अपने में स्वरूप दे देती है, सब आग हो जाता है, आग में कुछ भी डालो आप आग हो जाओगे। ऐसे ही भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पाप मिट जाते हैं। लेकिन पाप करने की मशीन नहीं मिटती, जो मन है, मन बुद्धि, वो तो दिव्य जब तक गुरु कृपा से, भगवत कृपा से शुद्ध न हो जाए तो पाप फिर करेगा। गंदे कपड़े को साफ पानी से, साबुन से धो डालो और उसको फिर कीचड़ में, काले मट्टी में रगड़ दो, फिर वो गंदा हो गया। तो ऐसे जीवन है, जीव पाप करता है, फिर उसको थोड़ा सा साधना भक्ति या पुण्य कर्म किया, शुद्ध हो गया, और फिर पाप किया तो फिर गंदा हो गया। तो ये विष्णु दूतों ने कहा भाई तो ठीक है, पाप नष्ट हो गया होगा, लेकिन दिव्य तो नहीं हुआ, तो इसको अधिकारी नहीं है भगवान के लोग जाने का, रोक दिया। लेकिन भगवान ने ये कृपा की, भगवान विष्णु ने, भगवान ने कहा भाई इसने पूर्व जन्म में साधना की थी और भाव भक्ति तक पहुंच गया था। गीता में एक प्रसंग में श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अजामिल का ही आख्यान था। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। अर्जुन, योग भ्रष्ट स्थिति होती है कि साधना करके भाव भक्ति तक पहुंच तो गया, थोड़ा अपराध हो गया तो उसका पतन हो जाता है और वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। लेकिन साधना कर डाली थी, इतना पुण्य कमा लिया उसने, इतना पुण्य, धर्मात्मा हो गया था कि वो लगभग गुरु कृपा, भगवत कृपा लगभग मिल ही गई थी। लेकिन एक अपराध हो गया और वो बेचारा घर बार सब भक्ति वक्ति गई चूल्हे में, वो डाकू बन गया। और एक स्त्री वेश्या थी, कोई उसने उसको घुमा दिया वेश्या के संपर्क। और हुआ क्या फिर हुआ एक कि जब वो मरने लगा, वो आपने सुना होगा, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया है कि गुरु लोग, संत लोग हरिद्वार से आ रहे थे और जा रहे थे वृंदावन। रास्ते में अजामिल का घर पड़ा था, रात्रि में वहीं विश्राम किया और सवेरे अजामिल की पत्नी, स्त्रियों में बड़ी श्रद्धा होती है, वो जैसे तैसे संतों का सम्मान कर रही थी। संतों ने कहा भाई हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें श्रद्धा से, हमें तो कोई भक्ति में चल जाए, भक्ति मार्ग में कोई चले, किसी का कल्याण हो, इसलिए हम संसार में आते हैं, हम संत लोग।
तो उन्होंने कहा तुम इसका बेटे का नाम नारायण रख देना, तुम्हारा जो बेटा होगा। और वही चाबी घुमा दी भगवान ने। पूर्व साधना से भगवान ने संतों को उनके घर, अजामिल के घर भेज दिया। ये कृपा क्यों? क्योंकि पहले अजामिल ने भक्ति की थी। तो वही आ गए आप, जो मैं अभी बोल रहा था। नारद जी ने कहा था सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीयम। भगवान की भक्ति करते रहो तो गुरु वो मिलवा देंगे, संत कृपा के लिए भेज देंगे, भगवान भेजेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा हुई, अजामिल के घर संतों को भेज दिया भगवान ने। और अजामिल की पत्नी को कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। और वही हुआ, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। और मरते समय अजामिल ने नारायण को पुकारा तो नारायण वो याद आ गया, अरे मैं नारायण की भक्ति कर रहा था। ये कुसंग ने ये किस नारायण में मोह कर दिया। तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट को भी दूसरे जन्म में भगवान कृपा करके उसका योगक्षेम ऐसा वहन करते हैं कि उसको फिर साधना में आगे बढ़ जाए। इसको योगक्षेम कहते हैं। भगवान ने योगक्षेम वहन किया, तभी अजामिल को पाप कर्म से मुक्त करा के संतों से मिला दिया। ये लॉजिक दे रहा हूं, बड़ी बात। और संतों ने बहाने से नारायण नाम रखवा दिया। और वो लगभग मर गया था अजामिल, कोमा में चला गया था, मृत्यु हो गई थी। भगवान ने कहा इसको एक चांस दो, एक चांस दो। संतों ने नारायण नाम रखवा दिया, संतों ने चाबी घुमा दी, चाबी भर दी, ऐलान बजेगा। चाबी संत लोग भर गए, नारायण नाम का ऐलान भर गए थे। और वो जो मरने लगा ना, वो अरे नारायण कहाँ है तू? तुरंत पिछला जन्म याद आया और ऐलान बज गया, नारायण तो वो है जिसकी भक्ति पिछले कर चुका था तू। भाव भक्ति से पतन हुआ है ना तेरा। अब भगवान ने योगक्षेम की रक्षा की, उसकी भक्ति की, प्रेम की। और रक्षा ऐसे की कि उसको वैराग्य हो गया। और वो अजामिल छोड़कर सबको चुपचाप रात में निकल गया, अर्धरात्रि में गया हरिद्वार। भागवत में इसका प्रसंग, इतिहास पुराण में पूरा प्रकरण है। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधना, ये मंत्र है भागवत में। गंगा द्वार माने हरिद्वार, हरि का द्वार, उसको बोलते हैं गंगा द्वार। एक नाम उस जमाने में गंगा द्वार था, क्योंकि गंगा हरिद्वार से आई है ना, गोमुख से होते हुए। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधना, ये भागवत बोल रहा हूं। भागवत हो सकता है आपने सुना हो। वो गंगा द्वार हरिद्वार भाग गया है, आधी रात में भगा। योगक्षेम बहन भगवान कर रहे थे ना। गुरु ने चाबी घुमाई कि नारायण नाम लो, रख लो बेटे का, और आसक्त हो गया हो। और नारायण मरते समय अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता का वचन है। श्री कृष्ण ने कहा है आखिर समय में जो मेरा नाम लेगा, मरते समय। तो मरने समय अजामिल को नारायण निकल गया ना, बेटे के सही, लेकिन नाम निकला और पिछले जन्म की स्मृति हो गई कि वो नारायण की भक्ति कर चुका हूं मैं, वो विष्णु नारायण की। तो योगक्षेम भगवान को करना पड़ा। इसको एक चांस दो, इसकी भक्ति समाप्त नहीं होती। और वो गंगा हरिद्वार में जाके सब बंधन से मुक्त, मुक्त सर्वानुबंधना, वैराग्य ले लिया। और ज्ञान तो उसको गुरु से था पहले, लेकिन यहां भी गुरु एक भगवान ने मिलवा दिया हरिद्वार में। मम अहम इति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर मतिम, अपने देह का जो उसका
संबंध था वो नारायण पुत्र से और वो रिश्तेदार परिवार में, वो भूल के गुरु से ज्ञान हुआ कि तुम्हारा नाता श्री कृष्ण से है, नारायण से है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनसे तुम्हारा नाता है। ये जगत वाला नारायण तुम्हारा पुत्र था, दैहिक संबंध था उससे। ये तुम्हारा जो नित्य संबंध तो नारायण श्री कृष्ण से है, नारायण लक्ष्मी नारायण। मम अहम इति देहादौ, मम मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये देह देही का भाव, ये जो है ना, यही तो माया है। ये हमने शुरू में रामायण की चौपाई से आपको समझाया है। जीव जब से देह गेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। देह देही का जो भाव, मैं कौन मेरा कौन, हमारे गुरुदेव बोलते थे, वही जीव फेल हो जाता है। पहला चैप्टर है। और वहीं से अजामिल ने गुरु वहां संतों का संग किया हरिद्वार में, और गुरु ने बताया कि तुम कौन हो, मम अहम इति देहादौ हित्वा। ये दैहिक, ये देह का जो अहंकार है वो समाप्त हुआ, हित्वा मिथ्यार्थ धीर मति, ये मिथ्या जो अहंकार है उसका त्याग किया, और धैर्य से बुद्धि में गुरु का ज्ञान दृढ़ हो गया। क्या? भगवान भगवत्याशु महात्म श्रवणात् हरे। महात्माओं से भगवान के महात्म का श्रवण कीर्तन इत्यादि नवधा भक्ति की। हरिद्वार में जब आया तो साधना की, महात्माओं के संपर्क से श्रवण किया। भगवान भगवत्याशु महात्म श्रवणात् हरे, भगवान के गुण महात्म का सबका चिंतन किया, ध्यान किया, श्रवण की, भक्ति की, नवधा भक्ति, और हरि का चिंतन किया। तब संसार से वैराग्य हुआ और भक्ति करके लक्ष्य को फिर से प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार आर्त गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ओ भगवान को पुकारा तो भगवान, उसमें एक लीला है, गरुड़ को थोड़ा प्रमाद हुआ। गरुड़ एक लीला आती है, गरुड़ को अभिमान हुआ था ना, वो भगवान को के भार को उठा ही नहीं पा रहा था। तो भगवान ने कहा हम चले, खुद ही चले जाएंगे, तुमको गरुड़ जैसे रॉकेट होता है ना, भगवान का ऐसा रॉकेट था। वो विष्णु लोक से, वहां से विष्णु लोक वैकुंठ से चले आते, और वो भगवान ने कहा चलो मेरा एक भक्त संकट में है, और भगवान आए। और आर्त माने, आर्त का अर्थ होता है रोक कर पुकारना। जब आदमी सब प्रकार से बेबस हो जाता है, जैसे आप कहीं आप डूब गए हो और आप पानी में गोते खा रहे हो और सांस फूट रही हो, तो आप कभी कभी नर्वस होते हैं ना, कुछ कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अंत समय भगवानी का स्मरण संसार में सभी करते हैं, लेकिन उसने जो पिछले जन्म का सब संयोग था, उसने याद किया कि मेरे गुरु ने ज्ञान दिया था कि ये सब रिश्तेदार नातेदार सब स्वार्थ के साथी हैं। हाथी के जो छोटे हाथी थे, भाई भाई सब छोड़ के भाग गए कि यार ये मर रहा है, मरने दो, अपन को तो बचना चाहिए, अपन को भाग लेते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त हो, कहीं मारपीट हो जाए। हमारे एक चचेरे भाई थे, एक बार ननिहाल में उनका कुछ झगड़ा था गांव वालों से कुछ जमीन का, तो वहाँ वो एक पेड़ वेड़ था, बाग वाग, तो उसकी लकड़ी गुड़ी कटानी थी। लकड़ी कटवा रहे थे लोहार से, और साथ में लठ लिए थे, तो साथ में उनके भाई लोग भी गए थे, भाई उनका। अब गांव वाले जब घेर लिए कि पेड़ नहीं काटने देंगे, इसमें तुम्हारा अकेले का हिस्सा नहीं है, तो एक भाई को ले गए थे, और जो भाई गए थे उनके, हमारे चचेरे भाई के,
कि वो साथ देंगे, दूसरे लोग कहीं झगड़ा हो तो तुम हमें साथ देना, पीछे से संभालना। उनका वो भाई भाग गया, छोटा भाई धोखा दे दिया, वो भाग गया। वो बेचारे गांव को लट पाए और इतनी मार खाए कि मरने से बचे। तो हमारे गुरुदेव ने गाड़ी वाड़ी भेजा गांव से, लोग कार में बिठा के ले आए, हॉस्पिटल ले गए, बच गए। लेकिन संबंध तो खराब हो गया। उन्होंने अपने भाई को सारे जीवन धिक्कारा। उन्होंने कहा अरे भाई है मेरा, संसार ऐसे ही है भैया, कौन किसका होता है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई माने न माने, मोह में आदमी नहीं समझता, लेकिन जब जूते पड़ते हैं संकट में तब पता लगता है। इसलिए कहा आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। महापुरुष लोग ऐसे ही नहीं बात लिख देते, उसका कुछ मर्म होता है, रहस्य होता है। तो आर्त ने पुकारा और गजेंद्र ने पुकारा और गोविंद आए और कल्याण, उसका उद्धार हुआ, रक्षा की। तो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो यहाँ प्रसंग ये है, तत्र गीतादि सूक्ता नाम चतुर्णाम अधिकारी नाम। चारों अधिकारी हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अर्जुन ये चारों अधिकारी हैं, लेकिन इन पर पूर्व किसी महापुरुष की, गुरु की कृपा थी, और उस गुरु के कृपा के फलस्वरूप ये जो तत्र गीतादि सूक्ता नाम चतुर्णाम अधिकारी नाम मध्य यस्मिन् भगवता कृपा से तत्व प्रियस्वा। ये भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, ये गजेंद्र को पिछले जन्म में अगस्त मुनि का स्मरण था और तत्व ज्ञान हुआ और सब रिश्ते नातों से मोह को काटा। उन्होंने कहा आप तो मरना ही है, मरते हैं, लेकिन प्रभु तुम अगर मेरी रक्षा कर लो तो ठीक है। प्रभु आ गए, रक्षा हो गई, कृपा हो गई। और गज की नहीं, ग्राहक पर भी कृपा की थी। और श्राप से वो मगर भी श्राप से हुआ था, वो मगर, वो ग्राह। अब आए, अब एक ज्ञानी, अब चार बताया ना भगवान कृष्ण ने अर्जुन, ये चार लोग हैं, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। जिज्ञासा भाव श्रीमद् भागवत में प्रकरण है, शौनकादिक परमहंस थे, शौनक ऋषि, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वेदों में, पुराणों में, अरे पुराणों में इनका बड़ा उल्लेख है। शौनक जी महाराज, प्रथम स्कंद में ही ये प्रकरण आता है। शौनक जी महाराज बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे, भगवद निमित्त यज्ञ था। यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक यज्ञ होता है भगवान की प्राप्ति के लिए, एक यज्ञ होता है स्वर्गादिक लोगों की प्राप्ति के लिए। तो शौनकादिक यज्ञ कर रहे थे तो सूत जी महाराज का प्राकट्य दर्शन हुआ। सूत जी महाराज से उन्होंने प्रार्थना की कि आप गुरु रूप में हमको कोई ज्ञान दीजिए। हम बहुत यज्ञ और अनुष्ठान और भगवत निमित्त उपासना कर रहे हैं, लेकिन आप हमको कृपा से अपने अनुग्रहित करें। तो सूत जी महाराज ने उनको उपदेश दिया। मैंने आज बोला था ना आपको, स्वरूप सिद्धा भक्ति, अभी थोड़ी देर पहले, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो ज्ञानी होते हुए भी वो भक्त की, गुरु की कृपा से भक्ति, निष्काम भक्ति करने लगे। देखिए कि है गुरु कृपा, यानी शौनक जी ने सूत जी को गुरु बनाया। सूत जी ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो सब कुछ भूल के निष्काम भक्ति करने लगे। सवै पुंसाम परो धर्मो या तो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि शौनकादिक मुनियों,
तुम जो ये भक्ति कर रहे हो वो यज्ञ आदि से काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति करो, वो सबसे उत्तम है, उत्तमा भक्ति। और शौनकादिकों ने लक्ष्य को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने जो ज्ञानी बताया, ये जिज्ञासु, ये शौनकादिक जिज्ञासु थे। एक ज्ञानियों का प्रकरण है शौनकादिक परमहंस। शौनक महाराज का तो अलग प्रसंग है, शौनकादिक ऋषियों का। ये तो ये ज्ञानी नहीं हुए, ये तो जिज्ञासु। आर्तौ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तौ जिज्ञासु, तो जिज्ञासु हुए ये शौनक ऋषि, सूत जी के कृपा से। और अर्थार्थी कौन है? अर्थार्थी थे महात्मा बुद्ध। इसी वृंदावन में आप लोगों ने सुना होगा प्रसंग, उत्तानपाद की दो रानियां, सुरुचि और सुनीति, आपने सुना होगा। एक रानी, उनका जो ध्रुव था पुत्र, पिता ने उसकी उपेक्षा की, तो माता ने उसको समझाया कि बेटा ये संसार का राज्य क्या है, संसार में कहीं तू बहुत बड़ा राजा भी बन जाएगा, राजकुमार भी, तो ये निरर्थक है। तुझे पाना है तो भगवान की भक्ति कर, उसको वो परम पद मिल जाएगा। ये पद जो है, ये पोस्ट तो कोई भी राजा बन जाना, ये तो बहुत तुच्छ पदार्थ, राज पद। वो ध्रुव जी महाराज वृंदावन आए, यही वृंदावन में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया, और उनका जो अर्थार्थी भाव था, अर्थार्थी भाव ये था कि मुझे ऐसा परम पद मिले कि मैं तो पृथ्वी का राजा भी बन जाऊं और उसके बाद परम पद की प्राप्ति भी हो। तो पहले उनका लक्ष्य था चक्रवर्ती सम्राट बनने का, विश्व के सम्राट। लेकिन नारद जी ने जब सत्संग दिया, उनकी कृपा हुई, तो उन्होंने कहा अरे क्या है, पृथ्वी का साम्राज्य क्या करेगा, चक्रवर्ती हो जाएगा। अरे उस परम पद की प्राप्ति के लिए तू साधना कर। तो वृंदावन में उन्होंने भगवत भक्ति की। लेकिन फिर गुरु ने आज्ञा दी नारद जी ने कि तुम जगत कल्याण के लिए अभी चक्रवर्ती सम्राट बनकर समाज की सेवा करो, उसके बाद फिर तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे। तो यहां भी गुरु कृपा और भगवान ने रक्षा की, नहीं तो राजा बन के रह के मर जाते हो। उन्होंने, गुरु नारद जी ने ज्ञान दिया और ध्रुव को परम पद को प्राप्ति कराई। तीसरा प्रसंग ज्ञानी का है। ज्ञानी च, देखिए दो हो गए, तीन हो गए। एक आर्त जिज्ञासु शौनक महाराज, अर्थार्थी हो गए ध्रुव, और एक ज्ञानी सनकादिक परमहंस। ये चार भाई थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये अवतार माने जाते हैं। सदा से 12 वर्ष की आयु तक रहे, और ये भगवान के धाम जा रहे थे, विष्णु लोक। अपने उनके ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा के पिता तो आप जानते हैं भगवान विष्णु। वहां इनको भगवान के, देखिए यही ज्ञानी हो चाहे आर्थ हो चाहे जिज्ञासु, भगवान की कृपा भी अपेक्षित है। अब गुरु मिल जाए तो और अच्छी बात है। सनकादिक परमहंस के गुरु कौन थे? ब्रह्मा, पिता ही को गुरु माना। ब्रह्मा से बड़ा गुरु कौन है? वेद तो उन्हीं के पास, भगवान ने उन्हीं को दिया था। तेने ब्रह्म हृदयादि कवे, तो ब्रह्मा से ज्ञान तो मिला ही था उनको। उन्हीं की कृपा से भगवान के दर्शन को गए, और वहां जय विजय ने रोक दिया था, आप लोगों ने सुना है। लेकिन भगवान के चरणार बिंद की मकरंद वायु तुलसी, वो बैकुंठ में उनके नासारंध्रों में आई, और वो समाधि में रहते थे, जहां तहां परमहंस अवस्था में घूमते रहते थे।
चारों। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षर जोषामपि चित्त तन्नो। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग है। सनकादिक परमहंसों ने भगवान विष्णु के चरणारविंद मकरंद तुलसी वायु की सुगंध से भगवान की उस दिव्य सुगंध दिव्य प्रेम के रूप में उनके नासारंध्रों में प्रवेश कर गई और वो मस्तिष्क में जाके वो दिव्य प्रेम भगवान का प्राकट्य हुआ, दिव्य प्रेम का। और उनको ऐसी भगवत सुखानुभूति हुई कि वो अपना ज्ञान भूल गए। ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान का लय हो करा दिया और भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर सदा सदा के लिए वो गोलोक चले गए। ये इतिहास है हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म के सब प्राण प्रतिष्ठापन है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे भाई ये सब तो है, उपासना में सबसे बड़ी चीज है मानसी सेवा। अब आज बहुत से लोग ये विवाद करते हैं ना कि गुरु प्रत्यक्ष है नहीं है और उसका विशेष लाभ था सेवा का, लेकिन हमारे गुरुदेव जी समन्वय आचार्य थे, वो समन्वय करते थे, कोई बीच का रास्ता। उन्होंने कभी मूर्ति पूजा की बात ही नहीं की। कहते मूर्ति पूजा क्या है, मानसी करो मन से। आज हम लोग ये जो रूप ध्यान कर रहे हैं, आज हम उनकी लीलाओं का चिंतन मन से ही कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं लेकिन मन से करो। अरे हमारे गुरुदेव जी बहुत अच्छा समझाते थे, भाई मन से जो तुम करोगे उसमें निष्कामता अनन्यता हो और निरंतरता भी होनी चाहिए। 3 शर्त है ना, मैंने आपको परसों प्रवचन में बोला था, समझाया था आपको एक भजन के माध्यम से। वो दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, वो याद भी क्या जिसमें दर्द भरी फरियाद न हो, फरियाद भी क्या है मिलने की चाह न हो, वो चाह भी क्या। देखिए स्टेप बाय स्टेप अंत में कहां पहुंचे। भगवान ने कहा था अनन्यता हो। अनन्य का मतलब तो आप समझते हैं, सदा न अन्य, केवल श्री कृष्ण का प्रेम हो। हरि और गुरु दोनों, गुरु ही कृष्ण है, दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। आप लोग प्रार्थना में बोलते हैं ना, आचार्यम माम बिजानिया नावमन, यानी भगवान, गुरु को भगवान ही मानो। न मरते बुद्धया सूये, तुमको माइक जीव न मानो, गुरु को भगवान ही मानो। तो दोनों की भक्ति स्मरण, हमारे गुरुदेव कहते थे मानसी सेवा करो, मन से स्मरण करो लीलाओं का, और गुरु को हमेशा अपने साथ रखो। हरि और गुरु साथ हैं ये विश्वास, और गुरु का जो विवेक भी रख लो अपने साथ, तो निरंतरता वही काम आएगी। गुरु हमारे साथ हैं और गुरु जी ने जो सिद्धांत बताया है उससे हिले ना। वो जैसा कह रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा अपराध न हो तुमसे, ऐसे ऐसे अपने सद्विवेक से आचरण से विशुद्धा भक्ति करो। गीता में कहते हैं ना भगवान, माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति करनी होगी, व्यभिचारिणी पाप वाली भक्ति नहीं काम आएगी अर्जुन। तो गुरु आपको सचेत करेगा। अगर आप गुरु को अपने साथ हमेशा रियलाइज करेंगे तो अपने ज्ञान से वो सचेत करेगा। तो निरंतरता का मतलब क्या है, गुरु का ज्ञान, गुरु अंदर है और हम सावधान रहें, हम जीवन पथ पर जा रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि गुरु ने जो बताया उसी हिसाब चलना है। एक एक चीज
कोई काम करो। गुरु ने यहां कहा है, देखो यहां हम आसक्ति न करें, यहां हम मोह न करें, यहां हम कर्तव्य करें, बस यहां हम ड्यूटी करें। गुरु ने कहा है भाई देखो अनावश्यक प्रपंच की बातें मत करो, हम अनावश्यक किसी से बेकार का अनाप शनाप कुसंग की बात नहीं करेंगे। गुरु ने कहा देखो तुम्हारा जीवन कैसे हो, भगवान की वाणी है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्म संयमित हो सब। तो ये गुरु का ज्ञान सदा रहे और गुरु भगवान का स्मरण, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सुरेत रेव किंकरा। सारा विधि और निषेध समाप्त हो जाता है। विधि यही है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, निरंतर भगवान की का स्मरण बनता रहे। भगवान का निरंतर तो स्मरण कैसे बनेगा? अब आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय तो आप माला लेके नहीं बैठेंगे कि राधे 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 राधे। आप ये रियलाइज करो कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा गुरु भी है, हमारा भगवान भी है। ये रियलाइजेशन ही स्मरण है। जरूरी नहीं कि आप हर समय बैठ के सोचो कि हाँ गुरु जी का चेहरा बनाओ, खाना खा रहे हैं तो फिर आप कार चला रहे हैं और आप कहीं सोचने लग गए कि गुरु जी का हम चलो जरा मनगढ़ घूम रहे हैं और हाँ कार सामने कोई ट्रक आ रहा आपने ठोक दिया, फिर तो आपको मानव दे गया। निरंतरता की मतलब नहीं है। हमारे एक ड्राइवर साहब हैं, तो एक बार ऐसे ही पता नहीं क्या गाड़ी चला रहे तो राधे ऊपर देखने लगे, ऊपर जैसे पता नहीं कार के ऊपर ही हिस्से में उनको राधा जी दिख गई, क्या हुआ। और गाड़ी एकदम सड़क के किनारे, वो पुल था और नदी थी, चल बाल बाल बच्चे। हमने कहा कहने भैया सॉरी, हमको थोड़ा सा रूप ध्यान कर लेंगे थे महाराज जी का। हमने कहा देखो ये गलत बात है। निरंतरता का मतलब ये है कि गुरु जी ने बताया है कि सर्वेषु कालेषु मेरा, मुझे रियलाइज करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और वर्क करो। तुम वर्क करते समय कम से कम भाव वेश में जाओगे तो फिर कहो गुरु जी संभालेंगे, तो गुरु जी क्या संभालेंगे? जब तुम्हारा शरीर समाप्त हो गया तो गुरु जी संभालेंगे क्या? फिर काम नहीं आएगा। गुरु साथ है, हम जो वर्क करते हैं उल्टा सीधा जो पाप पुण्य वो न करें, को रियलाइज करें कि हमसे वो हमारे साथ है तो हम गलत काम वो देख रहे हैं। हम चोरी करेंगे वो देख रहे हैं, तो चोरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? रियलाइजेशन काम आ गया ना। तो अच्छा समय हो बुरा समय हो, सदा सर्वदा सर्वभावेन भगवानेव भजनीयम। नारद जी भी कह रहे हैं भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं, ये स्मरण। तो विधि निषेध, सर्वे विधि निषेधा सुरेत रेव किंकरा, इस मंत्र में नीचे लिखा है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सदा स्मरण करो, ये वेद की आज्ञा है। वेद में नियम है ना, जैसे संविधान में होता है। संविधान में आप लोग भारत का संविधान पढ़े होंगे, ये करो। अब कहीं वन साइडेड रोड है, वन वे है, और आप गलत कार लेके वन वे में ही निकल गए और उसमें आना तो निषेध है, जाना अरे सॉरी आना अलाउड है, जाना निषेध है। आप कहें नहीं साहब ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, आप रूल्स नहीं जानते, आप गलत साइड से आ रहे हैं, उधर जाइए। कहें नहीं साहब सड़क तो है, सड़क है लेकिन वन वे है, वन वे है, ये वृंदावन जा सकते हैं, लौट से नहीं सकते, चालान होगा। तो ऐसे ही वेदों में ये करो ये ना करो, ये पाप है ये पुण्य है, ये सब नियम है, संविधान है। तो भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, पद्म पुराण में ये मंत्र है, पद्म पुराण का, सदा स्मरण रहे। भूल गए तो वही पाप है, वही निषेध है। कोई धर्म हो, जैसे शास्त्र कहते हैं ना, ऋणान्य तीन प्राकृत मनोमोक्षे निवेशे। 3 ऋण है साहब, पितृ ऋण, अपने माता पिताओं का ऋण, तमाम पिंडदान, सब बड़ा बड़ा कर्मकांड है। देव ऋण है,
देवताओं के निमित्त भी करना पड़ता है। आप शादी ब्याह करते हो तो उसमें देखो अग्नि को या आहुति दो, वेद मंत्रों से पंडित जी कराते हैं, यज्ञ वगैरह यज्ञ विधि बनाते हैं ना, स्वाहा, अब उसमें देवताओं की पूजा होती है। पितरों माने पिंडदान, मृत्यु के समय आप लोग करते हो ना, जाके नदी किनारे पूजा उजा, तीर्थों में जाते हो, श्राद्ध करते हो। पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ये माना गया है। ऋषि माने गुरु के प्रति भी। ऋषि कौन होते थे? गुरु लोग होते थे, ब्रह्मर्षि, यही तो गुरु थे। तो वेद व्यास जी भगवान कहते हैं देवर्षि भूताप्त्राम पितराम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तम। परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि परीक्षित, ये जो ऋण फिण और ये निषेध, ये करो ये न करो, तुमने भगवान और गुरु की भक्ति कर ली, गुरु का ज्ञान, गुरु तुम्हारे हृदय में है, हरि गुरु दोनों, ये स्मरण रहे तो कोई परवाह नहीं, स्वच्छंद हो, क्योंकि फिर तुम पाप करोगे ही नहीं, तो ऋण फिण ये दोष, उसका फल तुमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने भक्ति कर ली। तो भक्ति कर ली तो सब समाप्त हो गया प्रपंच, कोई कानून नहीं। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंत मुनयोरपि नहमानात् स्वेच्छया अत्तव पुरुष कुतैव बंधा। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, भगवान के चरण कमल में अनुराग हो गया। स्वैरम चरंत, हमारे गुरुदेव तो कहते थे वेद पर पैर रख के आप निकल जाओ, आपको अपराध नहीं होगा। वेद तो भगवान है, वेदो नारायण ही नारायण, साक्षात भगवान नहीं है, आपको अपराध नहीं ले। क्यों? कि आपने भगवान को और गुरु को अपने हृदय में रखा हुआ है, आपके रोम रोम में, आपके आचरण में, आपकी बुद्धि में वही है। तो मानसी सेवा, गुरुदेव कभी मूर्ति पूजा या ये वैधि भक्ति पर ज्यादा जोर नहीं देते। आप मन से बनाओ कि गुरु जी हमारे सामने हैं, गुरु जी को हमने ये कपड़ा पहनाया, गुरु जी का हमने आलिंगन किया, गुरु जी हमको प्यार कर रहे हैं, गुरु जी के हम चरण सेवा कर रहे हैं, गुरु जी का ये भाव, ये स्मरण। तो मानसी सेवा तो हमारे हाथ से नहीं गई, भले गुरु जी अव्यक्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो कहीं हमारे हृदय में बैठे हैं, सर्वत्र है, जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान, गुरु भी। ये भाव बनाना पड़ेगा, ये विश्वास, ये चिंता मत करो कि भगवत प्राप्ति होगी, ये होगा ना, आप प्यार करो बस। गीता में भगवान ने पहले कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, फल की बात मत करना, मेरा सिद्धांत है, कर्म करो तुम। अब कर्म, बहुत से लोग कहते हैं नहीं साहब कर्म शायद वो कर्मकांड के लिए कहा, नो 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 नो, कर्म कोई हो, कर्म शब्द आया है, कर्म, इसकी व्याख्या आचार्यों ने, बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानुज सब ने की है। कर्म का मतलब भक्ति भी होता है। वेदों में, पुराणों में और गीता में शब्दों के अर्थ में बड़ा रहस्य है। कर्म क्यों है? भक्ति भी कर्म है। जी हाँ, आप जो साधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मानसिक कर्म है? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मानसिक कर्म है कि नहीं? तीन ही कर्म होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा माने मन से, मन दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक। तो आप मानसिक, ये साधना मानसिक कर्म है, मन से करते हैं ना। अरे भाई, स्मर्तव्य सततम विष्णु, लगातार, सतत माने कंटिन्यूअस, निरंतर स्मरण करते हैं आप भगवान का। स्मरण माने ध्यान, तो ध्यान करते हैं आप, तो ये कर्म तो है, मानसिक कर्म है। मानसिक सेवा मीन्स मानसिक उपासना, भक्ति गुरु की, भगवान की, मन से बनाना। तो वो फिर कृपा तो आपको मिलेगी।
गीता में बताया ना, आचार्य गोस्वामी साफ साफ कह रहे, तत्र गीतादि सूक्तानाम चतुर्णाम अधिकारिणाम, ये अन्य अधिकारी जीवों को, भक्तों को जो मैंने बताया, सौनकादिक, सनकादिक और ध्रुव और ये सब ज्ञानी भरतर, ये सब जितने गजेंद्र, ये सब अधिकारी थे, गुरु की कृपा से इनको, इनका कल्याण हुआ। तो ये तीन बातें, अनन्य होना, हमारा गुरु भगवान के ही हम हैं, केवल उनके, वहां एव लगा है तो पूरी गीता पढ़ डालिए, एव अनन्यास चिंतन्ते माम ये जनाः परिपासते तेषां सतति युक्तानां तमेव शरणं गच्छ मामेकं शरणं ब्रज, एक एव मामेव ये प्रपद्यन्ते एव। तो ये हो गई अनन्यता और निरंता। सतत युक्तानां स्मर्तव्य सततम विष्णु, सतत माने निरंतरता और निष्कामता। आप जानते ही हैं, भगवान से कुछ मांगो मत, भगवत प्राप्ति भी न मांगो, प्यार करो बस। कई लोग मूर्ख बार बार कहते हैं भगवत प्राप्ति, मुझे तो बड़ी चिढ़ होती कोई भगवत प्राप्ति की बात करता, क्योंकि आप प्राप्ति माने लोभ। जब आप कहते हो मोक्ष पर्यंत कामनाओं का परित्याग, तो आप वो प्राप्ति की बात क्यों करते हो भाई? प्राप्ति तो होगी, फल की चिंता क्यों करते हो? फिर लोभ है, लोभ। काग भुसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जान। वो कहते हैं भक्ति दे दो बस, प्रेम राखे लुकाइया, प्रेम छुपा जल्दी देते नहीं। प्रेम मिल जाए, प्रेम प्रेम प्यार करो बस। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों।